फैसल साहब, ज़ाहिर है बात तो ईसीपी वाले मामले ईवीएम पर और पॉलिटिकली करनी थी, वो करते भी आगे चलकर, लेकिन ये एक और बुरी खबर आ गई। अभी न्यूजीलैंड के जाने का गम ही ख़त्म नहीं हुआ था कि अब इंग्लैंड ने भी आने से मना कर दिया। आगे खदशा ये कि ऑस्ट्रेलिया भी शायद ना आए। ये पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया मिलकर क्या कर रही है फैसल करीम साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बड़ी अफसोसनाक खबर है आज इंग्लैंड की टीम, और ये एक्सपेक्टेड था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम ये कहें कि हम पे अचानक कोई ऐसा बम गिरा है या हमला हुआ है। ये एक्सपेक्टेड था। जब न्यूजीलैंड की टीम ने एक फैसला किया कि वो यहाँ पर सीरीज नहीं खेलेगी, तो उसके बाद ये एक्सपेक्टेड था कि जो है वो इंग्लैंड की टीम भी यही जो है बहाना बनाकर यहाँ पर नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आज हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कर रही है। कल कहें या चंद दिन पहले कहें, जो पाकिस्तान बड़ा महफूज था फॉरेनर्स के लिए, जब आपको अफगानिस्तान में पाकिस्तान की ज़रूरत थी, जब आपने ट्रांजिट कराना था अपने गोरों का, अपने लोगों का, अपने दोस्तों का, हज़ारों लोगों को आपने ट्रांजिट कराया पाकिस्तान के थ्रू। उस वक्त पाकिस्तान एक सेफ कंट्री था। लेकिन जैसे ही आपका मतलब पूरा आज जो है आज वो अनसेफ मुल्क हो गया है। चाहिए था हमारे हुकूमत को, हमारे फॉरेन ऑफिस को, ये सवालात ये अपने मगरबी ममालिक के दोस्तों से करते हैं, जिनको उन्होंने फैसिलिटेट किया, जिनको इन्होंने एब्सोल्यूट नोट कहा था, और फिर आपने जो है यहाँ पर उनको फैसिलिटेट किया। प्राइम मिनिस्टर का रिएक्शन तो फौरन आया, वो दुशंबे में थे, लेकिन वहीं से उन्होंने वजीर आजम न्यूजीलैंड की जैसिंडा आर्डर्न को रब्ता किया और उनको यकीन दिलाने की कोशिश की कि पाकिस्तान एक सेफेस्ट मुल्क है और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज बेहतरीन सिक्योरिटी न्यूजीलैंड की टीम को प्रोवाइड कर रही हैं। लेकिन ज़ाहिर है उनका 5 आइज़ पर ज़्यादा ट्रस्ट था, वो एक इत्तेहाद बना हुआ है इंटेलिजेंस शेयरिंग का, तो वो नहीं मानी। पाकिस्तान ने तो किरदार अदा करने की कोशिश की। देखें, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का, पाकिस्तान की एजेंसीज का, पाकिस्तान के पुलिस का इस पे कोई दो राय नहीं है कि वो जो सिक्योरिटी हम दे सकते हैं, जो हमने उनको सिक्योरिटी थी, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन फॉरेन ऑफिस हमें बताया कि इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी क्या थी। जो टीम 4 दिन यहाँ पर प्रैक्टिस मैच कर रही थी, आखिरी दिन उन्होंने नाश्ते के बाद कहा कि नहीं, हमने नहीं खेलना मैच। तो इसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो कि हमें फॉरेन ऑफिस बताया कि क्या वजूहत है, असल वजूहत क्या है। मैं नहीं समझता कि ये वजूहत पे न्यूजीलैंड गई है। असल वजूहत कुछ और होंगी या कुछ और हैं, वो हमें कौम को बताएं, फॉरेन ऑफिस बताए, वजीर आजम साहब बताए अगर उनको पता है, ताकि हम कौम को इसमें एतमाद मिले कि असल वजूहत क्या है। कल देखें, आपने अभी बात की मुश्ताक साहब से, गालिबन आप कह रहे थे कि पाकिस्तान बाइकआउट कर ले, करे नहीं करेगा बाइकआउट। पाकिस्तान को जो है, अगर पाकिस्तान ने अपना जो है वो अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराना है, पहली बात तो है कि मैंने उस दिन भी कहा था जिसे न्यूजीलैंड की टीम ने दौरा मुलतवी किया था, मैंने आज टीवी फॉलो नहीं किया, पता नहीं आज कौमी असम्बली में क्या हुआ। मेरी तो ये तजवीज़ थी कि आप अपनी पार्लियामेंट से, अपनी कौमी असम्बली से, क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास शुरू है, हुकूमत एक रोल प्ले करे, अपोजिशन को ऑनबोर्ड करे और एक आवाज़ होकर कौमी असम्बली से एक रेजोल्यूशन पास करे। इस पे जो है वो एक न्यूजीलैंड को जो है वो अपना एक डिस्प्लेयर शो करे कि हमारी पूरी कौम जो है इस पे जो है ये डिस्प्लेयर शो करी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत के अपने बहुत से चीज़ें हैं जो उनको ये चीज़ें नहीं, हम तो आज भी हमने तो ये दो बड़े अहम नुकते आपने उठाए कि असल वजह इसकी कुछ और है और वो हुकूमत को सामने लानी चाहिए और कौमी रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए, एक पैगाम दुनिया को, न्यूजीलैंड को जाना चाहिए। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ फैसल करीम साहब। सदाकत अब्बासी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। सदाकत साहब, ये असल वजूहत क्या है ये टूर्स कैंसिल होने की? पहले न्यूजीलैंड, फिर अब इंग्लैंड, और आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता ऑस्ट्रेलिया की खबर भी सामने आने वाली है। असल वजूहत बताएं कौम को, फैसल करीम साहब कह रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। बिल्कुल अफसोसनाक बात है और बड़ी तकलीफ दह बात है, और जिस तरह पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स और क्रिकेट लवर्स जो है पाकिस्तान के साथ इस होने वाली ज़्यादती पे शाकी भी हैं, और हम भी समझते हैं कि ये इसमें कोई ऐसी सिक्योरिटी थ्रेट नहीं थी, और अगर थ्रेट थी भी तो वो पहले उनको सब क्लियरेंस थी, और ऐसी हमारी जो इदारे हैं सिक्योरिटी के, उनकी जो सलाहियत है या इस्तेदाद है या पोटेंशियल है, वो पूरी दुनिया उनसे उनकी सलाहियत से, उनकी सलाहियत को मानती है। तो ये जो कुछ भी हुआ है, साजिश हुई है, वक्त आने पे ये सामने भी आएगी। मैं नहीं समझता कि मैं इस तरह के मौके पे जब चीज़ें सेटल हो रही हैं तो कोई कमेंट करूं, और जो कंसर्न्ड ऑफिस है, चाहे वो फॉरेन ऑफिस है या होम मिनिस्ट्री है, वो इस पे साहब हुकूमत को पता है कि ये साजिश हुई है, हुकूमत के इल्म में किसने की, लेकिन चाहे आप डिस्क्लोज ना करें, सिर्फ इतना बता दें, हुकूमत के इल्म में है या नहीं?
ظاہر ہے اس پہ کام ہو رہا ہے. بہت ساری اس وقت سچویشن ایسی چل رہی ہے کہ پاکستان نے بہت جگہوں پہ بہت سارے سٹینڈز لیے ہوئے ہیں اور وہ ان کا کوئی ریاکشن بھی ہو سکتا ہے. اور ہمارا ایک ابدی دشمن ہے, آپ کو پتہ ہے, انڈیا, جو ہر موقع پہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. ایک تھوڑی سی بات اس میں سیاسی بھی ہے کہ اس سارے واقعے پہ سارے پاکستانی پریشان ہوئے, پاکستان کے دشمن خوش ہوئے اور پاکستان کے دشمنوں نے ہم پہ بڑا طنز کیا. کئی ایسے پاکستانی نااقبت اندیش سیاستدان بھی ہیں جنہوں نے بھی اس پہ طنز کر کے تو شاید دشمنوں کو خوش کیا. تو اس کے زیادہ میرا خیال ہے یہ وقت نہیں ہے بات کرنے کا. جب حکومت کے ادارے سمجھیں گے کہ وہ اس بات پہ بات کریں تو پھر بطور ترجمان حکومت میں اس پہ بات کروں گا. لیکن بہرحال افسوسناک رویہ ہے. پاکستان کا بڑا ہی ذمہ دارانہ کردار تھا اس ساری وار آن ٹیرر کے جو بھی معاملات تھے. آخر میں جب افغانستان میں بھی لوگ پھنسے تو یہ چاہے وہ یو کے ہو یا نیوزی لینڈ ہو یا کوئی اور ملک ممالک ہو, پاکستان نے اس وقت ان کا ساتھ دیا اور ان کے لوگوں کو ایویکویٹ کرایا پی آئی اے میں, اور پاکستان نے اپنا ان کو گھر دیا. میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے ان کا رویہ بڑا ہی افسوسناک تھا, بڑا ہی یعنی انہوں نے ایک کم ظرفی دکھائی. تو صداقت صاحب اس افسوسناک رویے پر ایک بڑا اسٹرانگ میسج دینے کی ضرورت ہے, اور فیصل کریم ٹنڈی صاحب نے ابھی تجویز کیا ہے کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کو اعتماد ملیں, ایک ریزولوشن پاس کریں اور پوری دنیا کو ایک پیغام دیں کہ پاکستان ایک بہت ہی سیف ملک ہے. کم از کم دنیا تک یہ پیغام تو جائے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اس معاملے پر متحد ہے. دیکھیں, ایک لحاظ سے اس پولیٹیکل ایشوز کو نہیں بھی سمجھا گیا. اگر کسی ملک کا کوئی فورن ڈپلومیٹ یا کسی ملک کا وزیر اعظم یا صدر یا کوئی اور اس طرح کا اس کا ایلچی واپس جائے تو وہ میرا خیال ہے پولیٹیکل بات ہوتی ہے. یہ کھیل کی بات ہے, لیکن کھیل میں بھی جو سیاسی کھیل کھیلا گیا اس کو میرا خیال ہے آئی ڈونٹ نو کتنا مناسب ہوگا کہ پارلیمان کی حد تک اس کا جواب دینا. لیکن کوئی تجویز میں میرا خیال ہے کوئی اس میں ان کی نیک نیتی شامل ہے کنڈی صاحب کی, تو میں ان کو بطور پاکستانی ان کی اس تجویز کو مناسب سمجھتا ہوں. لیکن چونکہ یہ معاملہ ڈپلومیسی کا نہیں ہے, سفارتکاری کا نہیں ہے, سیاسی بظاہر معاملہ نہیں ہے, تو اور دوسری بات یہ کہ پاکستان میں ماضی میں سیکیورٹی کی صورتحال ایسی رہی بھی ہے, تو ہم کوشش کر رہے تھے کہ اس پہ بلڈ کریں اور کیپٹلائز کریں اور دنیا میں ایک پیغام دیں کہ پاکستان اس وقت ٹیررزم کی نہیں ٹورزم کی ڈیسٹینیشن ہے, اور کرکٹ اس میں بہت ہی زیادہ رول پلے کر سکتا ہے. پاکستان کے بغیر دنیا کی کرکٹ میں جو رنگ ہے وہ بھرتا ہی نہیں ہے. بالکل, چلیں پاکستانی کرکٹ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.